ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं नमो नेमिचंद्राय। गाथा नंबर 51। यहाँ पर अपूर्व करण का निरुक्ति पूर्वक अर्थ कहते हैं। निरुक्ति क्या होती है? निरुक्ति अर्थात वह शब्द कैसे बना, उसको कहते हैं निरुक्ति। शब्द की उत्पत्ति, जिसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं, उसी को निरुक्ति कहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो अर्थ है अपूर्व करण शब्द का, उसे यहाँ पर बतलाते हैं। एदम्मि गुणठाणी विसरिष सम्यक् ठियेहि जीवेहि ठियेहिं जीवेहिं। पुब्बमपत्ता जमः पुब्बमपत्ता जमः होन्ति अपुब्बा हु परिणामा होन्ति अपुब्बाहु परिणामा। एदम्मि गुणठाणी विसरे सम्यक् ठियेहि जीवेहिं पुब्बमपत्ता जमः होन्ति अपुब्बाहु परिणामः परिणामा। एदम्हि अर्थात एतस्मिन् इस गुणठाणे गुणस्थान में, इस गुणस्थान में अर्थात 8वें गुणस्थान में विसरिष अर्थात विसदृश, अलग अलग, भिन्न, सम्यक् ठियेहि अर्थात समय में स्थित, अलग अलग समय में स्थित, जीवेहि जीवों के द्वारा। पुब्बम अपत्ता जमः पूर्वम अर्थात पहले से, अपाप्ता अपत्ता अर्थात अप्राप्ता, जैसे पहले कभी प्राप्त नहीं हुए उस प्रकार के, होन्ति होते हैं, परिणामा परिणाम, अपुब्बः अर्थात इस गुणस्थान में स्थित जीव के जो विसदृश हैं अर्थात अलग अलग समय में स्थित हैं, उन जीवों के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं। अर्थात जैसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए, ऐसे परिणाम होने के कारण इस गुणस्थान को अपूर्व करण इस नाम से जाना जाता है। इस गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती विसरिष अर्थात विसदृश, सम्यक् ठियेहि समय में स्थित, जीवेहि जीव के। पुब्बम अपत्ता जमः पूर्व में जो अप्राप्त थे ऐसे परिणाम अपूर्व अपूर्व परिणाम प्राप्त होते हैं। जो पूर्व समय में कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्व परिणामों को ही धारण करते हैं, इसलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्व करण है। जिस प्रकार अधः करण में या अधः प्रवृत्त करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश और विसदृश दोनों ही प्रकार के होते हैं, वैसा अपूर्व करण में नहीं है। किंतु यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं,
सदृश नहीं होते। ये केवल एक कंडीशन को बतला रहा है। पिछली जब गाथा आई थी तब वहां पर किसी ने प्रश्न भी पूछा था, तो वहां पर भी आचार्य ने केवल एक को ही ग्रहण किया था, और यहाँ पर भी केवल विसदृश्य के जो परिणाम हैं वे अपूर्व अपूर्व होने से अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते। यह आचार्य ने यहाँ पर बतलाया। आइए अब इसी को आचार्य और विस्तार देते हुए अगली गाथा में इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको हमारे सामने रखते हैं। गाथा नंबर 52। भिन्न सम्यक्ठियेहिं दु जीवेहि न होदि सभ्यदा सरिषो करणेहि एक सम्यक्ठियेहि सरिषो विसरिषो वा। भिन्न सम्यक्ठियेहिं दु जीवेहि न होदि सभ्यदा सरिषो करणेहि एक सम्यक्ठियेहि सरिषो विसरिषो वा। अब कहते हैं भिन्न भिन्न सम्यक्ठियेहि, भिन्न समय में स्थित, अलग अलग समयों में स्थित जीव ही जीव न भवति सर्वथा सदृश, अर्थात अलग अलग समयों में स्थित जीवों के परिणाम समान नहीं होते। भिन्न समय ठिये ही दो, अर्थात स्थित जीवे ही न होदि सभ्यदा सरिषा, सरिषा मतलब सदृश, एक से, मतलब भिन्न समय में स्थित जीवों के परिणाम हमेशा एक से न नहीं होते। कर्ण ही एक समय स्थित सदृशम व वैसदृशम व, दोनों प्रकार के होते। किनके? तो एक समय ठिये ही, जो एक समय में स्थित हैं उनके सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। इस विषय पे विस्तार से पूर्व में अच्छी तरह हमने आपको चर्चा दिखलाई है, उदाहरण के माध्यम से उसे समझाया भी था कि दो समयों में अगर मुनि महाराज चढ़ते हैं तो यद्यपि यहाँ कंडीशन क्या है कि हर जीव अपूर्व अपूर्व परिणामों के साथ व्यतीत करेगा समय को। इस कारण जो मुनि महाराज अलग अलग समयों पर चढ़े हैं उनके परिणाम तो कभी भी एक से नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने दो गाथाओं में 51 और 52 इन दोनों गाथाओं के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट किया कि जो अलग अलग समयों में हैं उनके परिणाम तो कभी एक से होंगे ही नहीं, लेकिन जो समसमयवर्ती हैं मतलब एक साथ चल रहे हैं उनके परिणामों में भी कदाचित समानता और कदाचित असमानता भी पाई जा सकती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण उनकी स्वयं की विशुद्धि है। अगर विशुद्धि अधिक बढ़ती है तो उनके परिणामों में अपूर्वता और अधिक विशुद्धि के साथ आती है, और अगर नहीं विशुद्धि कम बढ़ती है तो परिणामों की विशुद्धि निम्न स्तर पर रहती है, इसलिए उनकी विशुद्धि अधिक या कम भी हो सकती है। तो ये दो गाथाओं का अर्थ क्या हुआ? दो गाथाओं का सामान्य से एक अर्थ यह हुआ कि इस अपूर्वकरण नामक गुण स्थान में उत्तरोत्तर अर्थात आगे आगे के समयों में स्थित जीव के परिणाम विसदृश होते हैं, अर्थात समान रूप से नहीं होते। उपरिम समय में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वे परिणाम अधस्तन पूर्व समय में प्राप्त नहीं होते, इसलिए प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। अच्छी तरह समझना कि जब कोई जीव एक समय पर है, मानो 12:01 पर है और कोई 12:03 पर है, तो उन पर के परिणाम कभी भी एक से नहीं होंगे, क्योंकि इस गुण स्थान का काम ही ये है हर समय पहले वाले से अपूर्व अपूर्व नए नए परिणाम आना। अब जब नए नए परिणाम आएंगे तो वे कभी भी पहले वाले से नहीं मिलेंगे। एकदम सिंपल लॉजिक है, दिमाग में सेट कर ले कि जब अपूर्व अपूर्व है तो हर समय नए नए आएंगे, तो पिछले वाले से उनके परिणाम कभी भी नहीं मिलेंगे।
अपूर्वकरण के सर्वकाल में भिन्न समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश अर्थात एक जैसे नहीं होते, किंतु एक ही समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार इन दो गाथाओं का अर्थ एकदम सरल है, बहुत ज्यादा कठिन यहाँ पर कोई बात नहीं है। हाँ, समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है पूर्व में अगर इसका उदाहरण नहीं देखा है तो, इसलिए उदाहरण के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो वे दो समयों में अलग अलग 5 मुनि राजों के विषय में जो उदाहरण दिया हुआ है उसको अच्छी तरह सुनकर समझकर आप इसको समझ सकते हैं कि कोई मुनि महाराज एक साथ चढ़े हैं तो उनके परिणाम एक से भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुनि महाराज बाद में आएंगे उनके परिणाम हमेशा अलग ही होंगे, इनके समान कभी नहीं हो सकेंगे उस गुण स्थान में। ठीक है, चलिए, ओम सिद्धम।